students, in today's lecture we will complete the last two questions of exercise 8.4. In fact, the last two questions of the chapter, that is question number 9 and 10. जो हमारे बुलेट वाले सम थे उसके लास्ट दो सम्स बाकी रहे, that is question number 9 and question number 10. जो question number 9 है उसमें हमें क्या प्रूव करना है? In first bracket cosec A minus sin A into sec A minus cos A is equal to 1 by tan A plus cot A. In your textbook इस क्वेश्चन के साइड में एक नोट दी हुई है कि सिंप्लीफाई द LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी कि हम LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट नंबर 1 बोलेंगे. देन वी विल आल्सो सिंप्लीफाई द RHS, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम रिजल्ट नंबर 2 बोलेंगे और उसे कंपेयर करेंगे. ओके, और ट्राई विल बी टू गेट रिजल्ट नंबर 1 and 2 सेम so that we can prove that our LHS is equal to RHS. So first of all, let us start simplifying our LHS. तो अब LHS को हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो LHS के पहले स्टेप में हम सबको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, जैसा कि हमने बहुत सारे सम में पहले भी किया है. तो ये जो cosec A it becomes 1 by sin A minus sin A, और यहां पे sec A उसकी जगह 1 by cos A minus cos A, यानी मैंने दो जगह पे छोटे चेंजेस किए हैं. इंस्टेड ऑफ cosec A I put 1 by sin A and instead of sec A I put 1 by cos A, ताकि सारे टर्म्स sin और cos के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. अब इसका आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो sin A into sin A sin स्क्वायर A होगा, ऊपर आएगा 1 minus sin square A upon sin A. Similarly यहाँ पे आएगा 1 minus cos A into cos A यानी cos square A upon cos A. तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 minus sin square A, तो क्या होता है cos square A upon sin A into सेकंड ब्रैकेट में 1 minus cos square A होता है sin square A upon cos A. तो ये sin A और sin square A कट होगा, cos A into cos square A कट होगा, तो ऊपर हमारे पास एक sin A बचेगा और एक cos A बचेगा. ठीक है, ये cos A कट हो गया तो यहाँ से स्क्वायर चला गया, ये sin A कट हो गया तो यहाँ से स्क्वायर चला गया, तो बचा क्या मेरे पास cos A into sin. Let us say this is my result number 1, यानी कि जो हमारा LHS था उसे सिंप्लीफाई करके मुझे क्या रिजल्ट मिला cos A into sin. Now what would I try? मेरा ट्राई ये रहेगा कि जो हमारा RHS है, ठीक है, उसका सिंप्लीफिकेशन करके मुझे मिलना चाहिए cos A into sin. तो उससे हो जाता है कि LHS is equal to RHS और हमारा समय वो प्रूव हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं RHS की. तो RHS में हमारे पास है 1 upon tan A प्लस cot A. ठीक है, तो जैसा कि मैंने LHS में सबको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, वैसे ही यहां पे भी tan A और cot A को आई विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस. तो RHS क्या हो जाएगा 1 upon, हमें पता है tan A is sin A upon cos A प्लस cot A, उसका इनवर्स होता है, यहां पे आएगा cos A upon sin. ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं. तो 1 upon sin A into sin A is sin square A प्लस cos A into cos A is cos square A upon एलसीएम में क्या बचेगा cos A into sin A. अब हमको पता है sin A स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 upon 1 होल अपॉन cos A into sin A. ये cos A into sin A ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिस इज इक्वल टू cos A into sin A. दिस इज
my result number 2. So now from result number 1 and 2, क्या प्रूव होता है? रिजल्ट 1 एंड 2 सेम है। रिजल्ट 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? LHS को। रिजल्ट 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? RHS को। सो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 our LHS is equal to RHS, यानी कि हमको जो सब प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। दोनों जगह पे मैंने किया क्या है, जो भी क्वेश्चन था whether it was LHS और RHS, I just converted in the form of sin and cos। दोनों के रिजल्ट में अंत में मुझे क्या मिला? cosec into sin है। RHS का सिंप्लीफिकेशन भी क्या मिला? cosec into sin है। So thus we have proved that LHS is equal to RHS। Okay, so now we'll solve question number 10, that is the last question of the chapter. Here we need to prove that 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square is equal to tan square a। यानी कि यहाँ पे LHS RHS हमको नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ पे क्या करना है? 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a, उसको भी is equal to tan square a प्रूव करना है। और ये जो सेकंड ब्रैकेट है 1 minus tan a upon 1 minus cot a का होल स्क्वायर, उसे भी tan square a प्रूव करना है। So this should be also equal to tan square a and this should be also equal to tan square a। तो इससे ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है कि भाई this term is equal to this term is equal to tan square a। तो सबसे पहले we start with the leftmost term, that is 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a। Now dear students, we have formula for both 1 plus tan square a and 1 plus cot square a। 1 plus tan square a है, that is equal to sec square a, and similarly we know that 1 plus cot square a is equal to cosec square a। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 1 plus tan square a is equal to sec square a, 1 plus cot square a is equal to cosec square a। अब ये जो sec और cosec है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ sin एंड cos। ओके, तो ये जो sec square a है वो हमें पता है इट इज 1 अपॉन cos square a डिवाइड बाय cosec square a, दैट इज 1 अपॉन sin square a। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन cos square a मल्टीप्लाइड बाय, डिवीजन का मल्टीप्लाई करेंगे तो sin square a ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा sin square a अपॉन 1। तो अल्टीमेटली बचा क्या? sin square a upon cos square a, and we know that sin square a upon cos square a is equal to tan square a। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1। ये 1 plus tan square a और 1 plus cos square a upon का है, that is equal to tan square a, यानी मेरा हाफ सम कंप्लीट हो गया। नाउ फॉर द सेकंड हाफ, ओके, इस टर्म को भी मुझे प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू होती है tan square a। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? ये जो टर्म है वो लिख देता हूं। हियर आई एम हैविंग 1 minus tan a upon 1 minus cot a उसका होल स्क्वायर। स्क्वायर अब हम लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है? लेकिन ये जो tan और cot है इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ sin एंड cos। ओके, तो ये हो गया 1 minus tan a यानी sin a अपॉन cos a होल अपॉन 1 माइनस जो cot a है वो हो गया cos a अपॉन sin a, एंड देन आई हैव द होल स्क्वायर ओवर द ब्रैकेट। ओके, अब हम एलसीएम लेंगे तो cos a बन जाएगा cos a माइनस sin a, तो यहां पे क्या आएगा? cos a माइनस sin a अपॉन एलसीएम में आएगा cos a होल अपॉन sin a बन जा sin a
माइनस कॉस ए अपॉन एलसीएम में आएगा साइन ए, और उसका हमारे पास है होल स्क्वायर। तो यहां पे मैंने कुछ नया नहीं किया है, मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये पूरे ब्रैकेट में है, सो दिस स्क्वायर इज एप्लीकेबल टू दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म एज वेल एज दिस टर्म। चारों टर्म पे स्क्वायर होता है, तो मैं चारों टर्म को अलग से स्क्वायर दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा cos a माइनस sin a उसका होल स्क्वायर अपॉन cos a का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर a होल अपॉन sin a माइनस cos a उसका भी होल स्क्वायर होगा, तो ब्रैकेट में sin a माइनस cos a उसका होल स्क्वायर और अपॉन sin a का होगा sin स्क्वायर a। तो बन सके मैंने यहां पे किया क्या है, मैंने चारों टर्म्स को स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिया और चारों को स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये दो ब्रैकेट्स हैं वो कट हो जाएंगे। देखिए आप a माइनस बी और b माइनस ए को कट नहीं कर सकते, बट इफ इट इज a माइनस बी होल स्क्वायर एंड b माइनस ए होल स्क्वायर, जब स्क्वायर होता है तो वैल्यू सेम हो जाती है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सपोज a इज 5 एंड b इज 3, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर लो या 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर लो, वैल्यू रहेगी सेम। क्यों? 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4। इन द सेम वे 3 माइनस 5 माइनस 2, लेकिन जब उसका स्क्वायर कर लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 4। तो a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a होल स्क्वायर। तो यहाँ पे cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर लो या sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर लो, दोनों की वैल्यू होती है सेम, और दोनों की वैल्यू जब सेम होती है तो दोनों कट हो गए। जो sin स्क्वायर है वो ऊपर चला गया, so here I am having sin square a upon cos square a, and we know that sin square a upon cos square a is tan square a. So this is my result number 2. So from result 1 and 2 हमने प्रूव कर दिया कि this term is equal to this term is equal to this term. So dear friends, with this we have completed our whole chapter. Last time I am telling you कि इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, ओके। बिफोर दिवाली दिस इज अवर लास्ट लेक्चर। अब जो सारे लेक्चर्स आएंगे वो आफ्टर दिवाली आएंगे। इसके बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, जहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बिल्डिंग्स की, टावर की, ब्रिज की, सबकी हाइट और लेंथ को फाइंड करेंगे। तो वो सब आपको तब आएगा जब आपको इस चैप्टर में पूरी समझ आ गई है। So next lectures will be put after the short break of Diwali vacation. तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, बी सेफ, और हम होप करते हैं कि जब नेक्स्ट दिवाली आए तब तक ये जो कोरोना वगैरह का जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगा, विल बी एबल टू मीट फेस टू फेस।